नमस्कार दोस्तों भाइयों, हमने आपको आज शनिवार के दिन 20 दिसंबर सुबह की रिपोर्ट प्याज के बाजारों की बताई थी कि कैसे बाजार जो है वो आज प्याज के चलते बनते नजर आए, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आई। और अब दोपहर होते होते जो है हम आपको पूरा एक आज का ब्यौरा देने वाले हैं प्याज के बाजारों का, कि प्याज के बाजार जो है शनिवार के दिन, सप्ताह के अंत के दिन कैसे चलते और बनते नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में प्याज के बाजारों से क्या अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें जागृत हो रही हैं, कैसा कुछ माहौल जो है वो इशारा कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए, एक विश्लेषण के लिए हम पहुंचे हैं भैया के पास। नमस्कार किशन भैया। नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। बस बढ़िया किशन भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी, ठंड हो रही है, बढ़िया जी बिल्कुल 2-3 दिन से ज्यादा असर दिखा रही है ठंड। जी। और बाकी शर्मा ये है कि ठंड के हिसाब से ठंड होनी भी चाहिए, क्योंकि ठंड भी जरूरी है शर्मा जी। बिल्कुल जी। सर्दियों में अब तो, पहले तो शर्मा जी कोई टाइम होता था उसे 4 महीने ठंड होती थी, हाँ जी, हाँ जी। 3-4 महीने की ठंड क्या होता था। लेकिन अब तो ये देखने में आता है कि साल दर साल ठंड कम होती जा रही है जी। अब देखो ना कि अभी आज से 8-10 रोज पहले कोई खास कोरा वोरा कुछ नहीं था जी, कुछ भी नहीं था। और अभी ये 2 दिन से ही अपना ठंडा असर दिखा कोरा रही पड़ है। रहा है जी। 2 दिन से लग रहा है कि अब थोड़ा सा सर्दियां ठंड है। और बाकी जो है ये समझ लो कि अभी 2-3-4 दिन हो गए ज्यादा ठंड को, और मेरे को लगता है कि ये 26 जनवरी तक। हाँ जी बिल्कुल रहती है, 26 जनवरी तक ही रहती है जी। और वैसे तो 14 जनवरी के बाद कई बार मौसम मकर संक्रांति के बाद, सही कह रहे हैं संक्रांति के बाद आप। लोहड़ी और मकर संक्रांति। हाँ बस वही है। तो एक महीना है ये ठंड का, जी आने वाला एक बिल्कुल महीना। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि ठंड का जो मतलब कहते हैं कि बहुत मतलब हाई ठंड, हाँ, ठंड का हाई असर, ठंड का ठंड अपना रुतबा दिखाई जी ठंड का पीक पे कहते हैं ना कि हाँ, ठंड अपने पीक पे है जी। तो शबाब पे, शबाब पे शबाब पे आ है। गया वर्ड निकल गए तो अब ठंड का जी मौसम है और ठंड होनी चाहिए। जी बाकी अगर शर्मा जी बात करें मार्केट की, तो मार्केट देखा जाए तो 2-3 दिन से तो सामान्य ही चल रही है। जी। जो मंदा हुआ था, मैंने कि जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि 12 रुपए किलो तेज होके 5 रुपए किलो नीचे चला गया था बाजार। और अभी कल से आज से तो लगभग सामान्य ही चल रहा है बाजार, कल वाला ही है लगभग, कोई मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव वाली कोई बात नहीं है। और आज शनिवार का दिन है शर्मा जी, अलवर मंडी बंद है और खैरथल की मंडी बंद है, क्योंकि राजस्थान की जो लोकल मंडियां हैं ये शनिवार के दिन बंद रहती हैं और संडे को खुलती हैं वहां पे। सभी श्रोताओं को इस बारे में भी जानकारी हो जाए। वैसे तो लगभग सबको जानकारी है, लेकिन बीच बीच में हमें भी थोड़ा सा बता देना चाहिए कि संडे को वहाँ अलवर मंडी, खैरथल मंडी खुलती है, शनिवार को बंद रहती है जी। और आज शनिवार को बंद को देखते हुए आज इधर आवक देखा जाए तो 14,000 कट्टा है, 13,780 कट्टा जी। यानी 14,000 कट्टों के आसपास है जी। कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और देखा जाए तो शर्मा जी कल एकदम से आवक 7,000 कट्टे की रह गई थी। परसों से आधी आवक हो गई थी, आज से भी आधी आवक, कल एकदम से आवक कम हो गई थी जी। तो ग्राहकी तो कल भी ठीक थी, लेकिन मतलब कहा जाए तो परसों से कल बाजार 1-आध रुपए का खाओ तो सुधार ही था। और आज भी मतलब लगभग अलवर के माल जो है जी लगभग बिक गए जी। लेवाली ठीक है, शनिवार का दिन है और आवक नियंत्रण में ही है। छुट्टी का पहला दिन है, छुट्टी के पहले दिन और छुट्टी के अगले दिन शर्मा की ग्राहकी थोड़ी सी ठीक ही रहती है। और 14,000 कट्टे के आसपास है, मतलब 1,000-1,200 कट्टा लगभग कल बैलेंस पड़ा था। और बैलेंस को मैंने कई बार बताया कि बैलेंस कई बार कोई रेट लग जाता है, बाद में नहीं लग पाता, इस वजह से वो लॉट बैलेंस रह जाते हैं। और आज लगभग तो ये अलवर एरिया के माल तो लगभग बिक गया है। और भाव की बात करें शर्मा जी, तो अलवर एरिया के मालों की जो पोजीशन है ना, ज्यादातर माल तो शर्मा जी ये समझ लो 600 रुपए से लेके, वैसे भाव तो ये समझ लो 15 से लेके 25 रुपए किलो, यानी 600 रुपए मन से लेके 1,000 रुपए मन तक है जी। लेकिन ज्यादातर माल शर्मा जी देखने में आता है कि 700-800 रुपए, यानी 17-18 से लेके और 20-21 रुपए तक ज्यादातर माल है। अब उसमें शर्मा जी हल्के माल हैं, वो थोड़े से कम रेट भी होते हैं, जैसे 11-12-13 रुपए भी हैं। और ज्यादा हाई क्वालिटी है वो फिर ऊपर ही है, 22, 23, 24, 25, मतलब वो जो हाई क्वालिटी है। ये अलवर एरिया के मालों की पोजीशन है। और आवक के बारे में मैंने जैसे बताई दिया, 13,780 कट्टे की अलवर एरिया की आवक जी।
अब शर्मा जी चर्चा करते हैं हम दिसावरी जो माल है। दिसावरी माल में शर्मा जी दिसावर से ये जो एमपी से या इधर गुजरात से कुछ नया माल आ रहा है, गुजरात से और एमपी से भी कुछ नया माल आ रहा है। और एक गाड़ी आज एक या दो गाड़ी है आज, जिसमें ये पूना एरिया की, जिसमें नया माल भी है और थोड़ा बहुत बीच में हो सकता है पुराना भी हो उन गाड़ियों में। और ये जो पूना एरिया के माल की जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है शर्मा जी, वो 25 से 30 रुपए किलो के अंदर बिक रही है। जो पुणे एरिया के बढ़िया माल है, नए माल 25 से 30 रुपए किलो का बाजार है उनका। और उनके उस एरिया के जो हल्के माल है शर्मा जी, जिनमें थोड़ा सा दागी की शिकायत आ जाती है, वो फिर क्वालिटी अनुसार 20, 22, 25 यानी 20 से 30 रुपए किलो ये जो पुणे एरिया के नए मालों की पोजीशन मैं बता रहा हूँ। और जो गुजरात के नए माल है शर्मा जी, वो क्वालिटी अभी इधर पास नहीं हो रही है। गुजरात के नए मालों में थोड़ी सी शिकायत वाले माल आ रहे हैं, दागी माल आ रहे हैं। अब वो दागी माल बहुत दिक्कत हो रही है बेचने के, जिसके पास भी होगा मुझे नहीं लगता वो कोई मजे से बेच रहा है। और जिसके पास आ रहा है ये दिसावरी जो नया माल, ये गुजरात एरिया का, गोंडल एरिया का, वो मेरे ख्याल जिसके पास एक बार गाड़ी आई है वो दोबारा से मना ही कर रहा है, अभी मत भेजो। कारण उसका है शर्मा जी कि वो गुजरात के माल जो है अभी इधर पास नहीं होंगे। वो उनकी मालों की पोजीशन तो समझो कि 10 रुपए से लेके 20 रुपए किलो तक की है। और जो हल्के माल हैं, वो जो 10 वाले माल हैं, 10, 11, 12 वाले माल हैं, वो बिकने भी भारी हैं। 20 रुपए वाले जो क्वालिटी है, अगर गुजरात का अच्छे माल है 18, 20 रुपए किलो, वो क्वालिटी तो फटाफट बिक जाती है, लेकिन वो माल बहुत कम आ रहे हैं। ये गुजरात के और ये पुणे एरिया के जो नए मालों की बात हुई। अब शर्मा जी आते हैं, बात करते हैं हम पुराने मालों की जी। पुराने मालों की जो है ना, आज इधर से समझो दिसावरी माल जो 15 गाड़ी की आवक है शर्मा जी, और 12 गाड़ी कल की खड़ी है स्टैंडिंग में। और ये जो 15 गाड़ी की आवक है ना शर्मा जी आज जी, इसमें सारा पुराना माल नहीं है जी। इसमें कुछ 2-3 गाड़ी नए माल की भी है, यानी 12 गाड़ी अगर लगाओगे तो पुराने माल की 11-12 गाड़ी, 3-4 गाड़ी नए माल की हैं दिसावर से, जैसे कोई एमपी से या पूना से या कोटा से एक गाड़ी ये नई माल की है, और 4 गाड़ी नासिक से हैं। तो ये जो शर्मा जी, और ये समझ लो 15 गाड़ी की अराइवल होगी और 12 गाड़ी का बैलेंस है। 15 गाड़ियों में शर्मा जी 9 गाड़ी एमपी की है, जिसमें मैंने कि जैसा कि बताया कि 2-3 गाड़ी नए माल की भी हो सकती है एमपी के, और 7 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। 16 गाड़ी टोटल एमपी की है, 4 गाड़ी नासिक की आज की अराइवल है, फ्रेश अराइवल, और 2 गाड़ी बैलेंस है, 6 गाड़ी। एक गाड़ी कोटा की है शर्मा जी, नई माल की है, और एक गाड़ी 1 या 2 गाड़ी पूना की है, और 3 गाड़ी शर्मा जी गुजरात की है। आज गुजरात की कोई ताजी गाड़ी नहीं आई है, वो कल की बैलेंस की है। यानी इस तरह से 27 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है, 15 आज की और 12 कल की जी। और नीचे फड़ों की बात करें बैलेंस की, तो शर्मा जी समझ लो 8,700 कट्टा, यानी 8700 कट्टा हमारे पास पुराना माल बैलेंस पड़ा हुआ है फड़ों पे, जो नीचे बैलेंस है। और 1500 के आसपास जो नया माल है, 1500-1600 कट्टा, जो जिसमें कोई अलवर एरिया के माल वगैरह है। तो ये बैलेंस कल रह गया था, यानी 10,000 कट्टे के लगभग कल बैलेंस रह गया था नीचे। और यानी कुल मिला के 43 गाड़ी, मतलब बैलेंस, ये बैलेंस वगैरह और फ्रेश अराइवल लगा के 43 गाड़ी और 13,800 कट्टा ये अलवर एरिया का माल। कुल मिला के ये तो मालों की पोजीशन है। और पुराने मालों की, जैसा कि शर्मा जी एमपी के जो माल आ रहे हैं ना, मीडियम माल बहुत मतलब दिक्कत हो रही है माल बेचने में। मीडियम मालों का जो है ना उठाव बहुत कम है। और ये मीडियम माल कुछ किसानों ने ना मतलब बहुत उम्मीद लगा के रखी थी कि बांग्लादेश वगैरह बीच में मतलब उठाव भी बना, और एक ऐसे समझ लो पिछले शुक्र शनिवार को सोमवार को मतलब वहाँ की मंडियां काफी तेज हो गई थी, उस वजह से यहाँ भी बिके थे, और उस वजह से लोडिंग हो भी गई थी वहां से। तो ये जो अब पिछले 2-3 दिन में आए हैं ना, ये मतलब कुल मिला के वो उस उम्मीद से, जो जिस उम्मीद से मतलब किसानों ने या व्यापारियों ने भरे थे, उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए। मतलब ये कम रेट में ही करके बेचने पड़ रहे हैं सबको। मतलब मीडियम मालों की अगर बात करें शर्मा जी, तो समझो ये माल समझ लो 7-8 रुपए किलो से लेके, जो एमपी के मीडियम माल हैं, मतलब 7-8 रुपए किलो से लेके और 10-11 रुपए 12 रुपए किलो तक जो मीडियम माल है। और मोटे माल तो शर्मा जी
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटे माल वो असल में बहुत कम आ रहे हैं। मोटे माल तो शर्मा जी समझ लो 15 रुपए किलो, 16 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 15 से 20 रुपए किलो। और या इधर से जो नासिक की पुराने माल की कोई मोटे माल बम्पर माल की गाड़ी आती है शर्मा जी, वो 20 से 25 रुपए किलो जी। मोटा जो एक्स्ट्रा सुपर मोटे माल आ रहे हैं। लेकिन मोटे माल मार्केट में बहुत कम है। और जो ये समझो 23, 24, 25 रुपए किलो वाले माल है ना शर्मा जी, पुराने मोटे माल, वो बहुत कम है और वो सुबह ही बिक जाते हैं जी। वो तो फटाफट बिक जाते हैं, उसमें बेचने में दिक्कत नहीं है। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है शर्मा। लेकिन किशन भैया अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है फिलहाल कि वहां पर जो हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में ना हिंसा शुरू हो गई है दोबारा से। कुछ उपद्रवियों ने किसी लड़के को मारा था, उसके बाद में हिंसा हो गई है। और उसके बाद में ये खबर आ रही है कि जो पेट्रोपोल बॉर्डर है ना, वहां पर बहुत ज्यादा बीएसएफ की इस समय पहरेदारी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं निर्यात पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। में बिल्कुल जब कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं तो व्यापार पे भी दिक्कत आती है जी। ये तो देखा गया है जी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, उसका कहीं ना कहीं असर देखा जा सकता है जी। तो क्या बिल्कुल किशन भैया ऐसा लगता है कि आपको जैसे कुछ निर्यात रुक सकता है? जैसे बीच में भी हिंसा हुई थी पिछले इसी साल में, तब भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी। शर्मा जी बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब निर्यात पे कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉर्डर पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और ये निर्यात का तो इस साल शर्मा जी कोई ज्यादा मजा आया नहीं है। ये जब पीछे जो निर्यात के समाचार आए थे, तेजी बन गई थी और उसके बाद फिर थोड़ी सी मतलब पीछे माल नहीं जा पाए वहां पर। कुछ मतलब ज्यादा क्वांटिटी में लोगों ने माल भेज दिए थे बॉर्डर पे और बॉर्डर से भी गाड़ियां दाएं बाएं इधर उधर भेजनी पड़ी थी, क्रॉस नहीं हो पाई कुछ गाड़ियां। तो ये मतलब इस बार निर्यात का ना जैसे मतलब जिस उम्मीद से रखा हुआ था माल या जिस उम्मीद से सोच रहे थे हमारे व्यापारी भाई, किसान भाई, तो उसी उम्मीद से मजा नहीं आया शर्मा इस बार निर्यात का। बाकी ठीक है जो मतलब थोड़ा बहुत जा रहा है और मैं तो कहता हूँ कि माल निर्यात अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए। जिस हिसाब से मतलब हमारे यहाँ उत्पादन हुआ है उस हिसाब से निर्यात नहीं हुआ। अब आने वाले समय में शर्मा जी थोड़ा सा ना किसान भाइयों को चाहिए कि मतलब फसल में मतलब थोड़ी सी अंकुश लगाएं ताकि हमें निर्यात तो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर निर्यात भी हो तब भी हमें भाव अच्छा मिल जाए। थोड़ा सा नियंत्रण लगाना पड़े, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा कम कर दे, ज्यादा नहीं। जैसे जिसको 5 बीघे के आसपास लगाता है वो 4 कर दे, 10 वाला 8 कर दे, तो इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। तो मतलब इसी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा नियंत्रण में रखेंगे तो मतलब मेरे को लगता है कि कहीं हमें दिक्कत नहीं आएगी। जो इस साल हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ऐसी दिक्कत नहीं आएगी अगर थोड़ा सा भी नियंत्रण में चलेंगे। और बहुत फसलें होती हैं लगाने के लिए, थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करें तो आने वाला टाइम ठीक रहेगा। थोड़ा इस बारे में किसान भाइयों को सोचना चाहिए। और एक चीज और ये भी जानकारी किशन भैया मिल रही है कि ना अगले साल में फरवरी में 15 तारीख के आसपास जो है ना फिर दोबारा से निर्यात बंद हो जाएगा जी। ये भी जानकारी मिल रही है, ऐसी जानकारियां आ रही हैं। और शर्मा ये समय समय पर ऐसी जानकारियां आती रहती हैं, लेकिन जब जब जो होगा तभी इसका जो है ना एक आकलन होगा और सही चीज निकल के आएगी, क्या होगी है ना। जो जानकारियां आ रही हैं हम तो ये मतलब जानकारी के आधार पर ही बता देते हैं, लेकिन अभी आने वाला जो समय है ना शर्मा जी, मतलब ये जो भाव चल रहे हैं ना मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपए किलो का भाव है ना, जो ये लगभग 15 से 20 और बढ़िया क्वालिटी 20 से 25 आने वाले कुछ टाइम तक यही चलेगी जी। ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अब पहले तो क्या था शर्मा जी, पुराना प्याज काफी कम हो रहा था और नया प्याज थोड़ा बढ़ रहा था। नए प्याज में से पुराना प्याज काफी मतलब काफी मात्रा में पड़ा आ रहा था पीछे की मंडियों में। अब नया प्याज पुराना तो काफी मतलब कम हो ही गया, लेकिन अब साथ साथ एमपी में नया माल, गुजरात में मतलब क्वालिटी का इशू है। गुजरात में भी क्वालिटी जो पहले वाली फसल है ना, जैसे जैसे मतलब पहली फसल इधर आपको याद होगा कि साउथ की पहली फसल खराब हो गई जी, और वो तो दूसरी भी खराब हो गई थी क्योंकि वो बारिश हो। इसी तरह से इस बार जो गुजरात की भी इस टाइम पे जो फसल आ रही है
गोंडल वगैरह, गुजरात, राजकोट वगैरह, जो पहली फसल आ रही है वो उसमें दम नहीं है। दम नहीं है जी। आवक तो वहाँ की सारी अगर टोटल मंडियों को मिला के देखा जाए जी। तो 1.5-2 लाख कट्टे की नए माल की आवक शुरू हो गई है। बस जी। जैसे महुआ, भावनगर, सब मिला के जी, सब जो मिला के अगर देखा जाए हाँ। तो 1.5 से 2 लाख कट्टे की आवक नए प्याज की शुरू हो गई है। हाँ। लेकिन अभी वो लंबी लोडिंग के माल काबिल माल नहीं है। नहीं है। लोकल में ही बिकेंगे माल, हाँ। और आसपास की मंडियों में जाएंगे, लेकिन ज्यादा लंबी लोडिंग के मतलब के माल नहीं आ रहे। मालों में जो अभी स्टार्टिंग की क्वालिटी है वो क्वालिटी मतलब बढ़िया नहीं है। तो आने वाले टाइम में 15-20 दिन के बाद जो, जैसे अभी ये भी हमारी जो अलवर एरिया की नई फसल शुरू हुई थी, आपने देखा था शुरुआत में इसमें भी हाँ काफी हल्के माल आए, हल्के माल आए, लेकिन इस टाइम पे क्वालिटी निखर के आ रही है। शर्मा जी देखो क्वालिटी बहुत बढ़िया 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 आ बढ़िया। रही है। अब क्वालिटी जो ये झिरका एरिया चलता है ना शर्मा जी अलवर का, हाँ जी, हाँ ये जी। क्वालिटी अच्छी बन के आ रही है, फिरोजपुर झिरका। तो इसी तरह से अब जो ये आने वाले 15 दिन के बाद जो क्वालिटी आएगी ना गुजरात की, जी, वो जी। बढ़िया आएगी। अभी 15 दिन तक उधर के माल इधर किसानों के या व्यापारियों के गुजरात से इधर दिल्ली के लिए ना मेरे कमी कुछ ना ही करेंगे भेजे, नहीं, मतलब इधर पड़ता नहीं लग पाएगा 15 दिन के बाद उधर उनका पड़ता लग पाएगा। ये माल भी कम हो जाएगा अलवर एरिया का, तो मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद गुजरात की क्वालिटी में सुधार होगा। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से लगातार मार्गदर्शन आपका हमारे दर्शकों को मिलता है जी। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद आपका पुनः। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो किशन भैया ने देखिए आपको पूरी रिपोर्ट बाजारों की दी है और पूरा विश्लेषण जो है कि करके इन्होंने आपको बताया है कि कैसा विश्लेषण रह सकता है। देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364 हमारे किशन भैया का और गुलशन भैया का पड़ता है। ये बड़े भाई साहब हैं और किशन भैया जो हमारे इनसे छोटे हैं उम्र में, और वैसे जो है दोनों ही पूरा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को संभालते हैं। जब हमारे किशन भैया इधर इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमारे गुलशन भैया इधर पूरा सारे ग्राहकों को संभालते हैं। तो चलिए ऐसे हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कैसा बाजार जो है वो आने वाले दिनों में रह सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका फायदा बिल्कुल अपनी तरफ से हम कराते रहेंगे, हमारी हमेशा इच्छा यही रहेगी। वैसे आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अगर आप करेंगे तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि जब तक लोग अनभिज्ञ रहेंगे तब तक आप ये मान के चलिए वो ये नहीं जान सकते कि मंडियों में आवक कैसी है। उनको मालों को रोकना है, उनको मालों को निकालना है, उनको भी आप बताइए, उनको भी शेयर कीजिए कि मंडियों में ये हाल चल रहा है, इस तरीके से आप अपने मालों को निकालिए, बेचिए, पैसे को सर्कुलेशन और फायदा जो है वो बना के चलिए। तो ऐसी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।